नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जॉब लॉटरी में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी योजना जिस योजना के अंतर्गत बेटियों को 50,000 रुपए मिलते हैं। जी हाँ साथियों, बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 50,000 रुपए मिलने वाली योजना के बारे में आपको डिटेल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में बेटी है तो आपको ये 50,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत मिल सकते हैं। तो आइए हम आपको डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं कि इस योजना का नाम क्या है और इस योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन-कौन से प्रमाण पत्र चाहिए और किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2021 के बारे में। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को फ्री में रुपए 50,000 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए ये कार्ड यानी कि जन आधार कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, बेटी को बढ़ने दो सपनों की ओर यानी कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत ये नारा दिया गया बेटियों के लिए। साथियों, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको बहुत सारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता और वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना। और इस योजना के साथ सरकार गारंटी के साथ में 50,000 रुपए लेती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और नियम दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है। राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। यानी कि समाज में सकारात्मक सोच, साथ में ही बेटियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। इसके लिए पात्रता क्या है, ये हम बात करें तो राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को ये लाभ मिलता है या फिर पिता को मिलता है। साथ ही हम लाभ के बारे में बात करें तो अभिभावक को कुल राशि है वो 50,000 रुपये मिलती है। यानी कि बालिका के माता पिता हैं उनको 50,000 रुपये मिलते हैं। जन्म के समय 2,500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद में 1 वर्ष के टीकाकरण होने पर 2,500 रुपये मिलते हैं। वहीं पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर बच्ची को 4,000 रुपये मिलते हैं। तो इसकी जो 50,000 रुपये मिलते हैं ये एक साथ नहीं मिलते हैं, अलग अलग किस्तों में मिलते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये मिलते हैं। वहीं कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये मिलते हैं। वहीं कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये मिलते हैं। वहीं कक्षा 12 पास करने पर 25,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि जब आपकी बेटी 12वीं पास कर लेगी, 12वीं क्लास पास कर लेगी, तब 25,000 रुपये मिलेंगे। और इस तरह से इन टोटल का जोड़ होता है, यानी कि प्लस करें तो 50,000 रुपये होते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का भुगतान ऑनलाइन लाभार्थी के बैंक खाते में ही किया जाता है। आपको बता दें कि ये 50,000 रुपये जो आपको मिलेंगे ये नकदी नहीं मिलेंगे, कैश में नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र होंगे। अब हम आपको डिटेल के माध्यम से बताते हैं कि इनके नियम और शर्तें क्या हैं। योजना का उद्देश्य हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षण और स्वास्थ्य के मामले में होने वाली लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं को बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। यानी कि प्रसव होगा वो संस्थागत होगा तो उनकी देखरेख होगी, माता का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे देश में मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। साथ ही बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, यानी कि 12वीं तक जो पढ़ाई करते हैं बालिका, वो पूरी करने पर ही 50,000 रुपये मिलते हैं। बालिका को समाज में समानता दिलवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय योजना 2021 के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, गूगल पर शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ कैसे लिया जाता है। वहीं पात्रता के बारे में हम बात करें तो ऐसी बालिकाएं जिनका 1 जून 2016 अथवा इसके पश्चात का जन्म है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा बामासा कार्डधारी हों, यदि हिताधिकारी के पास प्रथम किस्त का लाभ लेते समय आधार या बामासा कार्ड नहीं है तो प्रथम किस्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जाएगा, किंतु दूसरी किस्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा बामासा कार्ड यानी कि जन आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा। यानी कि माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। पहली किस्त है वो बिना आधार के और जन आधार के मिल जाएगी, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। वहीं योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी
महिलाओं के लिए है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य से बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। अन्यथा राजस्थान का मूल निवासी हो तभी ये लाभ मिलता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो किस्तों में पैसे दिए जाते हैं इनके लिए भी नियम और शर्तें यहाँ पर लागू की गई है। 50,000 रुपये जो मिलते हैं राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका के माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रुपये की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY के तहत देय राशि अतिरिक्त होगी, क्योंकि 2500 रुपये जो मिलते हैं वो JSY के अंतर्गत मिलते हैं, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलते हैं, और 2500 रुपये जो मिलते हैं ये राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत मिलते हैं। वही बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रुपये की राशि दी जाती है। बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि देय होगी। बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 6,000 रुपये मिलेंगे। और इसी तरह से कक्षा 10 में 11 और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये मिलते हैं। वहीं प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होता है। यह लाभ दिनांक 31/5/2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय है। तीसरी एवं पश्चावर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा, यानी कि 2 जीवित संतान तक ही दिया जाता है। अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी, यानी कि आपके बच्चे हैं वो 2 ही होने चाहिए, चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्व घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि हमारे 2 ही बच्चे हैं। वहीं यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्त का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे में माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता की यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। वहीं तीसरी एवं पश्चावर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित है, यानी कि पहली और दूसरी जो किस्त है वो सभी को मिलेगी, चाहे उनके बच्चे 2 हो, 3 हो, 4 हो। लेकिन जो तीसरी किस्त मिलती है वो केवल 2 जीवित बच्चे तक को ही मिलती है, यानी कि तीसरा बच्चा जन्म ले लेता है तो ये तीसरी किस्त नहीं मिलती है। हालांकि 2 किस्त जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का जो तीसरी किस्त है केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा जीवित संतान जिसके 2 हैं। वहीं प्रथम किस्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने पर यह लाभ दिया जाता है। और दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे ये फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, आप कहां से संपर्क कर सकते हैं। वही विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड यानी कि ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर ही दूसरी किस्त दी जाती है। प्रथम किस्त लाभान्वित को समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का द्वितीय बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात ही ये लाभ दिया जाता है। तीसरी किस्त है वो बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम प्रवेश लेने पर दी जाती है। वही ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में कक्षा 1, 6, 10 तथा 12 शिक्षारत हैं, तभी ये लाभ मिलेगा। यानी कि आपकी बेटी है वो सरकारी स्कूल में पढ़नी चाहिए, सरकारी स्कूल में ही शिक्षारत होनी चाहिए, तभी ये किस्त आपको मिलती है। योजना की अगली किस्त पूर्व में किस्तों के प्राप्त की स्थिति को देखकर ही दी जाती है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस राष्ट्रीय योजना 2020 की प्रक्रिया क्या है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या फिर माता ना होने की स्थिति पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। द्वितीय किस्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण पत्र के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड यानी कि ममता कार्ड अपलोड करना होगा, तभी आपको ये लाभ मिलने वाला है। और अब हम आपको बता दें कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या फिर भरवाएंगे तो उस टाइम आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, यानी कि पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त के लिए आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। इसी तरह से जो जितने भी किस्त मिलती है उन सभी के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वहीं प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ बालिकाओं के वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। वहीं तीसरी किस्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका के माता या फिर माता ना होने पर पिता अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में
ऑनलाइन आवेदन ई मित्र या फिर अटल सेवा केंद्र या फिर अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ में मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड यानी कि एमसीपी कार्ड की प्रति लगानी होगी। साथ ही स्व घोषणा पत्र भी लगाना होगा कि आपके 2 ही जीवित संतान हैं, तभी आपको ये तीसरी किस्त मिलेगी। और ये ऑनलाइन फॉर्म है, ये आप अपने नज़दीकी ई मित्र अटल सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। वही ऑनलाइन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जाएगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किस्त अर्थात यानी कि कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता या फिर माता ना होने पर पिता या फिर अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई मित्र अटल सेवा के अंदर अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ में विद्यालय में प्रवेश प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 12वीं पास की अंक तालिका की प्रति भी साथ में अपलोड करनी होगी। वहीं योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा। योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जाएगी। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जाएगा एवं समय समय पर समुचित संशोधन व दिशा निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। साथ ही अगर आपको इस योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो 180018061227 पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के आशा सहयोगिनी और आप अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कर ये फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। कमेंट कर बताएं कैसी लगी वीडियो। देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।